रुख करते हैं। छठ महापर्व पर आज आखिरी दिन है और ऐसे में खबर ये मिल रही है देश की राजधानी दिल्ली से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो घाट पर पहुंच सकते हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए, छठ पूजा में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वासुदेव घाट पहुंच सकते हैं। घाट के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। भावना ने बताया भी था कि किस तरह से इंतजामात किए गए हैं। इंतजार यही कि जैसे ही उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वाकई में वासुदेव घाट पहुंच जाते हैं। सुरक्षा के बंदोबस्त तो वहां हो रखे हैं। भावना का रुख कर लेते हैं। भावना, क्या तस्वीरें दिख रही हैं? क्योंकि 6:19 हो चुका है, 6:30 बजे का वक्त है, सूर्योदय का माना जा रहा है। उस वक्त अर्घ देना शुरू हो जाएगा। क्या तस्वीरें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई में पहुंचेंगे? क्योंकि खबर तो सूत्रों के हवाले से आई है। बिल्कुल, रोशनी जो है वो हो चुकी है और सभी की नजर आसमान की तरफ है कि सूर्य देवता जो है वो कभी भी किसी भी पल दिख सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री के विजिट को लेकर अगर बात करें तो ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वासुदेव घाट पहुंच सकते हैं। सुरक्षा के तो कड़े इंतजाम है, लेकिन अभी भी तस्वीरें साफ नहीं है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वासुदेव घाट आएंगे या फिर किसी और घाट पर विजिट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसी छठ पूजा की जब तैयारी चल रही थी, इसको लेकर बहुत ज्यादा राजनीति भी हो रही थी वासुदेव घाट पर। ये आप जो तस्वीर देख रही हैं, जहां पर सारी व्रती महिलाएं यहाँ पर मौजूद है और सूर्य को अर्घ देने की तैयारी चल रही है। तो ये विवाद चल रहा था कि ये स्पेशल ये जो घाट है, ये पॉन्ड है, ये तैयार किया गया है जिसमें पानी जो है साफ पानी भरा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। लेकिन रेखा सरकार ने ये साफ किया था, ये सभी लोगों के लिए है जो छठ पूजा में शामिल होगा, ये उनके लिए तैयार किया जा रहा है। इसके पहले अगर बात करें, पिछले कुछ सालों में यमुना की सफाई आपने देखी होगी किस तरह की व्यवस्था थी। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था भाजपा के सामने जब सरकार में आई कि किस तरह से यमुना की जो सफाई की जाए ताकि लोग पूजा पाठ कर सके, पानी में उतर सके। रेखा गुप्ता से जब ये पूछा जा रहा था कि क्या इस तरह की व्यवस्था छठ पूजा तक हो जाएगी, तो उनका यही कहना था कि अभी पानी में उतरकर पूजा पाठ करने तक की व्यवस्था हो जाएगी, पीने की, घर ले जाने की व्यवस्था भी जल्द ही यमुना में की जाएगी। तो आपने लगातार तस्वीरें देखी होगी किस तरह से यमुना को साफ किया जा रहा था। एक सफाई अभियान जैसे ही सत्ता में आई भाजपा सरकार, उसी दिन से यमुना की सफाई को लेकर जो बहुत बड़ा चैलेंज था उसकी शुरुआत हो चुकी थी। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, तैयारियां लोगों से जब हमने बात की तो तैयारियों को लेकर वो काफी संतुष्ट और खुश नजर आए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अगर बात की जाए तो आर्टिफिशियल पॉन्ड तैयार किया जाता था लोगों के लिए जहां पर छठ पूजा की जाती थी। लेकिन यमुना घाट पर किस तरह की पाबंदियां थी वो सभी जानते हैं। लेकिन अब इस साल से हम देख रहे हैं कि छठ घाट पर करीब 17 मॉडल घाट तैयार किए गए, जहां पर बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और पहुंचे हुए भी हैं। और आप देखिए बड़ी संख्या, ये तस्वीर बयां कर रही है कि अब जो बिहार और यूपी तक ही सीमित नहीं है ये छठ पूजा, अब देश के हर कोने में इसी तरह की तस्वीरें हैं जो वो सामने आती है। और अगर बात करें वासुदेव घाट की, तो यहाँ पर पिछले कुछ समय से एक काम चल रहा था, इसे नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। और वहीं यमुना घाट की बात करें तो डीएनडी के पास का जो यमुना घाट है, चाहे आईटीओ का यमुना घाट है, वहां पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो आते हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि अब जब छठी व्रती जो है वो हाथों में किस तरह से दिए लेके, सूपे में फल लेकर तैयार है कि जैसे ही सूर्य की पहली किरण उन्हें